सर ये लड़की गड़बड़ तो लग रही है। ये लड़की गड़बड़ है, इसका पीछा करो, देखो कहाँ जा रही है। सर मैंने उसका 3 दिन तक पीछा किया लेकिन कुछ पता नहीं चला, क्योंकि वो सारा सामान लेकर अपने घर जाती थी, मगर चौथे दिन वो कहीं और गई। मिकाएल भी ना, इसने अभी तक कि खाने पीने का होश भी नहीं रहता। तुम्हें देख लेता हूँ ना तो पेट भर जाता है। जानू, बीबी को मस्का लगाने का ना ये बहुत पुराना आइडिया है। मस्का नहीं, सच कह रहा हूँ। तुमसे ज्यादा प्यार करने वाला जीवन साथी भला मुझे कहाँ मिलेगा जो मेरे लिए अपनी जान भी खतरे में डाल दे। मैं तो तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती। खबरदार, जो ऐसी बात अपने मुंह से भी निकाली। अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा। इतना प्यार करते हो मुझसे? खुद से भी ज्यादा। अगर मैं कुछ मांगू तो मुझे दोगे? मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे क्या मांगोगी, यही ना कि मैं सब कुछ छोड़ क्यों नहीं देता। जानते हो तो फिर छोड़ क्यों नहीं देते? शीतल, इंसान की जिंदगी में 2 नशे होते हैं, मेरे प्यार का नशा तुम पूरा करती हो और मेरा दूसरा नशा कला का। मेरा ये काम पूरा करता है। इनमें से अगर एक भी मुझसे दूर गया ना तो मैं अधूरा रह जाऊंगा। और मैं चाहता हूं कि इतिहास मुझे सबसे अच्छा पति और सबसे अच्छे आर्ट चोर के रूप में याद रखे। बस मिकाएल, बहुत इतिहास लिख चुके हैं, बाकी की कहानी जेल में पूरी कर लेना। प्लीज मेरी बात मानो, जिद मत करो, अपने आप को कानून को हवाले कर दो प्लीज। मैं नहीं करूंगा। शीतल, रुक जाओ। शीतल आगे बढ़ो। शीतल, She's dead, sir. तुम लोगों की वजह से मेरी शीतल मुझे छोड़ के चली। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। हमारी पत्नी का मौत का अफसोस है हमें, पर उसकी मौत का जिम्मेदार हम नहीं, तुम हो। ना तो तुम जुर्म के रास्ते पे चलते और ना ही तुम्हारे पूरे कर्मों की सजा उसको भुगतनी पड़ती। कर्मों की सजा किसे मिलेगी ये भविष्य बताएगा। उसके 5 साल की जेल की सजा तो अब तक खत्म हो चुकी होगी, लेकिन अपनी बीवी के बदले की आग शायद अब तक जल रही है उसके सीने में। मतलब केतन जी और महन के बाद उसका निशाना अभी पूर्वी और तुम पे। करेक्ट। मगर सर वो ये सब कर कैसे रहा है? किसी को नजर क्यों नहीं आ रहा? अब इस राज से पर्दा तो मिकाएल ही उठा सकता है। इसके पहले वो तुम तक या मुझ तक पहुंचे, हमें मिकाएल तक पहुंचना होगा। सर केतन जी के घर से जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे सर। हाँ, वो मैच हुआ किसी से? सर वो वाटर पाइपलाइन वाला इंसान तो निर्दोष निकला, लेकिन इंटरनेट वाला बदमाश है। कौन है ये इंटरनेट वाला? रमन जोग सर, पुराना पापी है सर। अभी 6 महीने पहले वो ऑथर रोड जेल से निकला है। ऑथर रोड जेल? मिकाएल को भी तो वहीं रखा गया था। मतलब उसी जेल में ये जुर्म की खिचड़ी पकाई है मिकाएल और इस रमन जोग ने। रमन जोग, तुझे दोबारा जेल नहीं जाना है ना? नहीं सर, मुझे दोबारा जेल मत ले साहब। अगर आज मिकाएल नहीं मिला ना, यहीं गाड़ दूंगा। नहीं साहब, मिकाएल मुझसे हमेशा यही मिलता था, मुझे यही बुलाता था, मैं आपको वहीं लेके जाता। चलिए। मुझे मिकाएल चाहिए बस। मैं सर वहीं लेके जा रहा हूँ आपको। हाँ शांति, क्या पापा की तबीयत खराब हो गई अचानक? कैसे? मैं केस के बीच में हूँ शांति। क्या क्या हुआ? क्या सर पापा की तबीयत खराब हो गई। वो शांति, वो नर्स है ना, वो उनकी देखभाल करती है, उसी का फोन था। ठीक है तो तुम जाओ ना, हम लोग देख लेते हैं। सर जाओ, कुछ भी जरूरत हो फोन करना। क्या हुआ सर? फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारे अब तक के सीआईडी के करियर में हमने बहुत सारे ये क्लोज रूम मर्डर्स सुलझाए हैं, पर उनमें से एक भी केस ऐसा नहीं हुआ। हाँ सर, पहले भी ऐसे बंद कमरे वाले केस आए हैं। कहीं ना कहीं तो खुफिया रास्ता मिलता ही था खूनी के अंदर या बाहर जाने का। हाँ, या तो कमरे में कोई खुफिया रास्ता होता है या फिर कमरे के साथ छेड़छाड़ की गई होती है खून करने के लिए। मगर यहाँ पे ना तो कोई खुफिया रास्ता है और ना ही कमरे के साथ कोई गड़बड़ हुई है, और ये खूनी तो ऐसा जो नजर ही नहीं आता। सर मेरा तो सोच सोच के दिमाग घूम रहा है। खूनी नजर क्यों नहीं आ रहा है? बहुत सालों पहले मैंने एक फिल्म देखी थी जिसमें हीरो गैजेट पहन के गायब हो जाता है, लेकिन वो तो फिल्म थी ना सर। हाँ, वो तो फिल्म थी,
और ये असल जिंदगी। सर क्या सोच रहे? सोच रहा हूँ इस सब में समझ में क्या नहीं आ रहा है। ओह माय गॉड, तो ये चक्कर है। काफी दिनों से नजर रखे हुए थे हम चारों पे। तो नहीं मदद की इसकी इन सब काम में है? जी सर। मगर इस वॉलपेपर, फर्नीचर, इन सब की तस्वीर क्यों ली है? वो मिखाइल ने जैसे जैसे बोला था मैंने वैसे ही उसकी तस्वीर ली सर। बस मुझे नहीं मालूम सर इन तस्वीरों को वो क्या करने वाला था। कहीं इन तस्वीरों में तो नहीं छुपा है खून का राज? क्या बात है विजय, काफी बेचैन लग रहे हो, क्या हुआ? अरे यार वो एक वीडियो कॉल आने वाला है, उसी का वेट कर रहा हूँ। वीडियो कॉल? आज से पहले कभी तुम्हें वीडियो कॉल पे बात करते हुए नहीं देखा। तो कोई खास बात है क्या? अरे यार तुम भी ना हर बात वैसा कुछ नहीं है। वो अपने केतन जी थे ना, वो क्राइम ब्रांच वाले। हाँ केतन जी याद आया। अरे यार उन्होंने बोला 12:30 बजे मुझसे वीडियो चैट करना चाहते हैं, कुछ सरप्राइज देने वाले हैं, उन्हीं का वेट कर रहा हूँ। सर कैसे हैं केतन सर? आप तो बिल्कुल फिट नजर आ रहे हैं। अरे क्यों टांगे खींच रहा है यार? रिटायरमेंट के बाद जो है ना थोड़ा पेट बाहर आ गया है, थोड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। नहीं नहीं सर, सच कह रहा हूँ, एकदम स्मार्ट लग रहे हैं आप। अच्छा ये बता कि तू अपना शादी का कार्ड कब भेज रहा है? हाँ सर आप वो देखिए सर आप सीनियर आदमी हैं, पहले आप करेंगे फिर मैं करूंगा। मैं लाइन तोड़ के आगे कैसे जाऊं सर? है? अरे भाई नया घर ले लिया है, बस जल्दी घरवाली भी आ जाएगी, वरना इस उम्र में कौन लड़की देता है यार? अरे सर उम्मीद पे दुनिया कायम है। कहाँ कर लिया सर आपने? फार्म हाउस लिया है वाशी में। हाँ आज अगले संडे साथ में लंच करते हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल आएंगे। अब मैं तुझे ये वाला घर दिखाता हूँ, देख नजारा देख घर का। अब ये देख, अब मैं तुझे दिखाता हूँ अपना स्टडी रूम। अभिजीत अब देख दिखाता हूँ तेरे को बढ़िया चीज, फर्स्ट क्लास। देखा अभिजीत, ये है मेरा स्टडी रूम। सर बहुत बढ़िया है सर। ये थोड़ा खाली खाली लग रहा है, जब ये फर्नीचर वगैरह आ जाएगा तो बहुत जबरदस्त लगेगा सर। नो केतन जी क्या हुआ? अरे यार चाकू मार दिया किसी ने। चाकू मार दिया? हाँ किसने मारा चाकू? पता नहीं, लेकिन तुम तो वीडियो चैट कर रहे थे ना उनके साथ। अब मेरे सामने थे, अचानक ये चाकू कहाँ से आया, कैसे लग गया, कुछ पता ही नहीं चल रहा। क्या तुम ठीक हो? हाँ यार समझ में नहीं आ रहा यार कैसे हो गया अचानक। सर केतन सर ने तो 100 से भी ज्यादा मुजरिमों को जेल पहुंचाया है। हो सकता है उन्हीं में से किसी एक मुजरिम ने ये सब किया। हाँ लेकिन कैसे, कब? केतन जी मुझसे बात कर रहे थे, यहाँ पर बैठे हुए थे, उनके पीछे कोई भी नहीं था। फिर अचानक ये चाकू किसने मारा और कैसे मारा? तुम्हें पूरा यकीन है कि कमरे के अंदर पहले से कोई चुप के नहीं बैठा था? नहीं यार केतन जी ने पूरा कमरा दिखाया था मुझे वीडियो चैट पे। हम लोग बात कर रहे थे और कमरा देखो, यहाँ पे कोई जगह ही नहीं है, सब कुछ खुला भाई, कोई कहाँ कैसे छुप सकता है? तुमने कहा कि तुम्हारे सामने ही केतन जी दरवाजा खोल के अंदर आए थे। हाँ उन्होंने ये दरवाजा खोला, अंदर आए और दरवाजा बंद भी किया था उन्होंने। तो बात साफ है, खूनी इस कमरे के अंदर पहले से था, बाद में नहीं आया। यही तो है यार, मुझे दिखा क्यों नहीं? और मुझे छोड़ो यार, ये केतन जी को कैसे नहीं दिखा? सर इस कमरे में आने का और कोई रास्ता नहीं है इस दरवाजे के अलावा, कोई खिड़की विड़की कुछ नहीं। पूर्वी एक बार फिर से इस कमरे को चेक करो, कोई ना कोई खुफिया रास्ता होना चाहिए इसका।